इनकी 9 बज गए। अभी बात करेंगे फिजियोग्राफिक रीजन, मतलब भौगोलिक क्षेत्र। अभी बोला जाता है भारत को कितने भाग में भौगोलिक एरिया भाग में मतलब डिवाइड किया गया है। तो अभी भौगोलिक क्षेत्र होता क्या है, इसमें सिमिलरिटी होती है। क्या क्या होगा, सबसे पहले फिजिकल कंडीशन, ठीक है, फिजिकल है। दूसरा स्ट्रक्चर। अभी फिजिकल कंडीशन मतलब जो भौतिक बनावट है इसका वो एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। और स्ट्रक्चर और संरचना सेम होनी चाहिए। मतलब जैसे मान लो यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा हो रहा है, तो कौन कौन सा एरिया है जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होता है। स्ट्रक्चर देख लो तो मतलब वेजिटेशन, ठीक है, ये एक जैसा है। मतलब वो एरिया जो लगभग एक जैसा हो, ठीक है। उस एरिया के हिसाब से भारत को कहीं किसी साइंटिस्ट ने उसको मतलब जो भूगोल के ज्ञाता है उसको 5 भाग में बांटा, किसी ने 3 भाग में बांटा, किसने कितने कितने भाग बांटा वही पड़ेगा। इससे पहले क्या हुआ, ये पहले का कंडीशन था। इस 2 कंडीशन पे हम डिसाइड करते थे कौन कौन सा क्षेत्र इंडिया का है। जैसे बोलते हैं ना, ऊपर का नॉर्दर्न जो पर्वतीय क्षेत्र माउंटेन एरिया है, उसके बाद प्लेन का एरिया है, प्रायद्वीपीय एरिया है, ये सब का कंस्ट्रक्शन एक जैसा है। तो अभी क्या हुआ, पहले ये 2 कंडीशन था। हैक्सले नाम का एक साइंटिस्ट आया था, इसके डिफिनेशन को ही चेंज कर दिया। इसने बोला सिर्फ यही डिफिनेशन नहीं है इसका, इसका डिफिनेशन क्या गया, जियोमेट्रिकल मतलब भूगोलिक दशा, ठीक है। ये सेम होना चाहिए, मतलब अंदर की बनावट सेम ही बात है। दूसरा उसने दिया था क्लाइमेटिकल के लिए जलवायु दशा। ये सिमिलरिटी होना चाहिए, मतलब एक जैसा होना चाहिए, तभी हम जो है इसको हम मान सकते हैं। और तीसरा दिया उसने फ्लोवर, मतलब पादकीय दशा। पादकीय बोले तो नेचुरल, ठीक है, प्राकृतिक, ठीक है। इस 3 चीज को लेके आज के डेट में ये 3 चीज चलता है, भूगोलिक दशा, जलवायु दशा, पादकीय दशा। ये तीनों जहाँ एक जैसा होगा वहाँ का एरिया एक कहलाएगा। उस भौगोलिक सीमा भौगोलिक क्षेत्र में हम डिवाइड करेंगे 3 चीज को, ठीक है। लिख लो जिसको लिखना। ये क्लाइमेट है, इसका नाम याद रखना, एक्चुअली किसने इसका डेफिनेशन चेंज किया था। ये क्वेश्चन आया था बीपीएससी के पीटी में, नीचे वाला स्पेलिंग होता है। किसने ये जो इसका डेफिनेशन जो भौगोलिक क्षेत्र है इसका डेफिनेशन चेंज किसने किया, या अभी हम किसको फॉलो करते हैं, उसका नाम हैक्सले। वो सर कौन दिया था ऊपर वाला पहले चलता आ रहा, मतलब वो कोई दिया होगा बट उसका नॉलेज नहीं। पहले इस 2 तरीके से इसका हम डिसाइड करते थे कि 3 भाग में है कि 5 भाग में। मिटाओ, ये थोड़ा नया चीज है। नीचे नेचुरल पादकीय दशा और FLAUWER कंडीशन, सब में कंडीशन F, सब में कंडीशन लगा हुआ है। इसको फुटी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फुटी, FLOUWER, ठीक है।
मिटाऊं इसको, जस्ट ये जैसा होना चाहिए, ये समझिए, तब जाके हम बताएंगे कौन है। यस। अभी क्या है, एक क्वेश्चन आया था, कुछ प्रोफेसर के नाम थे, कृष्णन था, हमारा वाडिया था, ठीक है। तो क्वेश्चन ये था, प्रोफेसर वाडिया, प्रोफेसर वाडिया के अनुसार, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर वाडिया के अनुसार कितने भाग में डिवाइड किया गया है। अभी मुझे मैप बनाना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। एरिया दिख रहा है ना सर, थोड़ा सा नीचे हल्का। ठीक है, ये मान लो थोड़ा सा गड़बड़ा गया, पर समझ लो ये इंडिया है, ठीक है। उसने क्या किया, ये एरिया, ये पूरा, और ये एरिया, ये एरिया, और यहाँ पे जो हमारा अंडमान निकोबार है, ये एरिया, सबको एक नाम दिया। एक नाम क्यों दिया, बोला ये सब हिमालय का ही पार्ट है, ये भी हिमालय का ही जो है टुकड़ा है, जो कि अंदर जाने के बाद विशाल होता है। तो पहला उसने नाम दिया उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, मतलब नॉर्दर्न माउंटेन रीजन, ठीक है। अभी क्वेश्चन ये था, ये इसने किसको कवर किया, क्वेश्चन पूछता है, याद रखना, इसने कवर किसको किया, अंडमान निकोबार, ठीक है। बट इसने लक्षद्वीप को कवर नहीं किया, ठीक है। दूसरा पार्ट उसने जो बनाया वो यहाँ से गया, यहाँ गया, यहाँ तक, इसको उसने माना प्लेन। क्या माना, प्लेन मतलब मैदानी भाग। अब बोला क्या, उस जो बेस बनाया इस एरिया का, उसको नाम दिया विवर्तनिकी, मतलब टेक्टोनिक मोमेंट की वजह से जो हुआ, मतलब विवर्तनिकी बोलते हैं ना, विवर्तनिकी घटना की वजह से हुआ, मतलब प्लेटों का टकराव की वजह से, वो जब मैं पढ़ाऊंगा कैसे पहाड़ बना, उसकी वजह से वो नहीं, पेनिनसुला वगैरह, उसकी वजह से ये बना, ठीक है। इसकी वजह, इसका मैदानी भाग का रीजन दिया उसने नदी, मतलब इस एरिया में नदी बहा, उसके बाद जाके जैसे मान लो ये नदी गया, अभी मैंने बताया था, सेडिमेंट लेके चलता है, ये जा रहा है, फ्लड आ गया, तो क्या होगा, ये सब नदी इधर जाएगा, तो सेडिमेंट क्या करेगा, दोनों तरफ छोड़ देगा, छोड़ेगा ना, छोड़ने के बाद ये जो एरिया बन जाता है, यही कहला है प्लेन एरिया, मैदानी भाग, यही मैदानी भाग है भारत का, ठीक है। ये एरिया वही है जो हमारा नदी, मेन नदी गंगा जो गया है, जड़ से ही गया है, यही एरिया है, ठीक है। तो मैदानी भाग कैसे बना, सेडिमेंट लेके जा रहा है, फ्लड आ गया, दोनों तरफ पानी फैला, फ्लड चला गया, सारा सेडिमेंट रह गया दोनों तरफ, और जो भाग बन गया हो गया मैदानी भाग। हाँ हाँ, ठीक है। तीसरा जो उसने दिया पेनिनसुला, मतलब प्रायद्वीपीय भाग, वो तो पता ही हमें, ये पूरा प्रायद्वीपीय भारत का रहता है, ठीक है। प्रायद्वीप है ये, मतलब साउथ का पूरा भाग, दक्षिण भारत का मैक्सिमम एरिया जो है इसमें आता है। अभी क्या है, दक्षिण का जो एरिया उसने बताया, ये तो बताया ही
साथ में इस एरिया को भी उसने कवर किया। बोला लक्षद्वीप जो है ठीक है, वो क्या बोला, ये जो लक्षद्वीप है ना वो इसी का हिस्सा है। इसका क्या था, पहले ये मेडागास्कर जो था, मेडागास्कर अफ्रीका का, अफ्रीका में चिपका हुआ था, बट प्लेट का ऐसा मोमेंट हुआ कि आके अफ्रीका से एशिया में आ गया। ठीक है, और इसी का हिस्सा ये है। ठीक है, ये क्या होता है, समुद्र का जो वेव आता है, जो सेडिमेंट लेके आता है इस तरफ को, उस एरिया को इसने बनाया, उसी से ये भी बनाया, इसलिए इसका एरिया ये है। तो हमारा जो प्रोफेसर वाडिया था उसके अनुसार इसने कितने क्षेत्र में बांटा भारत को? तीन क्षेत्रों में, लेकिन नॉर्मली हम पढ़ते हैं 5 में। ठीक है, अभी प्रोफेसर वाडिया की कहानी समझ में आ गया, किस किस एरिया कवर किया उसने। पहला एरिया ये जो भी पहाड़ी एरिया है, ठीक है, यहाँ से लेके अंडमान तक। प्लेन एरिया ये वाला एरिया है, एमपी यूपी जो भी जाता है वो एरिया लेके गया। ठीक है, आगे का प्रोफेसर का कहानी पढ़ेंगे, प्रोफेसर कृष्णन के बारे में। लेकिन उससे पहले एक इसको पढ़ा दूं या बीच का एक कोर्स छूट गया उसको कंप्लीट कर दूं? इसी दोनों में तो इंटरनेशनल टाइम लाइन पढ़ना है, इसके बाद पढ़ना है। ये एक्चुअली अगला चैप्टर वाडिया हो गया। 50 हुआ है, वो भी है 10-15 मिनट का क्लास, और वो एग्जाम में आता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसी को स्टार्ट कर दीजिए सर, 10-15 मिनट का, फिर इसको प्रोफेसर कृष्णन, ये पूरा नहीं होगा ना, इसको जब मैं बताऊंगा पांचों, फिर एक एक पार्ट करके मुझे बताना पड़ेगा। माउंटेन के बारे में कैसे बना, उसके सारे पार्ट बनाएंगे। अभी नॉर्मल टोटल कितने हैं? 5 रीजनल क्षेत्र है। पहला तो सेम ही रखा उसने, नॉर्दर्न माउंटेन रीजन। ठीक है, दूसरा उसने बना गया प्लेट्यू, मतलब पठार। ठीक है, चौक खत्म हो गया। तीसरा उसने रखा आइलैंड, प्रायद्वीप। आइलैंड क्या बोलते हैं? द्वीप, प्रायद्वीप सर लिखिए। नहीं, प्रायद्वीप ये है, द्वीप ये है। प्रायद्वीप मतलब उसके 3 तरफ पानी हो, द्वीप मतलब उसके चारों तरफ पानी हो। समझ में आया? वो प्रायद्वीप को नहीं लिख के यहाँ का जो एरिया था ना, कोस्टल एरिया के बारे में बात किया उसने। तटीय भाग, हाँ, उसने कोस्टल एरिया के बारे में बताया, मतलब तटीय भाग दोनों तरफ हो गया। तो तटीय एरिया, कोस्टल एरिया जिसको बोलते हैं, तटीय भाग। और 5वां जो उसने बताया प्लेन, जो कि ऊपर ही लिखना था, मतलब ये सेम रहा, इसे इसको अलग कर दिया और इसको जो है अलग नाम दे दिया। ये 5 नाम उसने दिया। अभी जब मैं पढ़ूंगा, मतलब पढ़ाऊंगा सीधे नॉर्दर्न माउंटेन रीजन के बारे में, वहाँ से शुरू करेंगे। मेन हमको पढ़ना ही है, ये पढ़ लिए तो वही पढ़ लेंगे। ये जब पढ़ेंगे, ये बहुत बड़ा मतलब चैप्टर है, 1 दिन का क्लास है। ये 5 चीज एक दिन मेरी सब कुछ शॉर्ट कीजिएगा। ये प्लेन जब पढ़ाएंगे, इसी में हम नदी भी पढ़ा देंगे। पूरा नदी हो जाए। ठीक है, तो ये तो मैंने इसे बता दिया। अभी इंटरनेशनल टाइम लाइन बता देते हैं। चलिए, मुझे ये उस समय बता देना चाहिए था जब मैं ग्लोब पढ़ा रहा था। अभी क्या हुआ, 1984 में वाशिंगटन डीसी में एक मीटिंग बैठाया गया। ठीक है, उसमें डिसाइड किया गया कि जो हमारा लॉन्गिट्यूड है ना, लॉन्गिट्यूड का मतलब देशांतर है, देशांतर 0 डिग्री को इंटरनेशनल टाइमलाइन माना जाएगा। 0 डिग्री क्या माना जाएगा? इंटरनेशनल टाइमलाइन। अभी इसमें क्या हुआ, 0 डिग्री पे जो आ रहा था वो लंदन का एरिया आ रहा था, ग्रीनविच। तो ग्रीनविच के एरिया को माना गया, जिसको हम बोलते हैं GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। इसके अनुसार जो हमारा इंटरनेशनल टाइम लाइन है वो कब है? 0 डिग्री पे, 0 देशांतर पे। याद रखिए, 2 भाग में किया है, कब बीच में आया लंदन। ये देखा है
ये लाइन है लॉन्गिट्यूडिनल लाइन, ये 0 डिग्री पे होगा, और इसका ये है तो ये 0 डिग्री पे होगा। ये कौन सा है लैटिट्यूड, और ये लॉन्गिट्यूडिनल, ये अक्षांश ये दशांश है, ऐसे ही है ना, ऐसे पूरा है, मैंने पढ़ाया था, ठीक है, ऐसे पढ़ाया था मैंने, समझ गया। तो लंदन जहाँ पे है, यहाँ पे ग्रीनविच मीन टाइम के पास ये डिग्री पे जो है वो यहाँ आ गया। अभी क्या हुआ, ग्रीनविच टाइम तो बन गया। अभी क्या होता है, मान लो तुम यहाँ पे है या यहाँ पे है, एक चक्कर लगाएगा कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 360 डिग्री का। एक चक्कर कितने दिन में लगाते हैं, एक दिन में, 24 घंटा में, 24 आवर्स, ठीक है। अभी इसको मिनट में बदल देंगे तो क्या होगा, 360 इक्वल टू 24 इंटू 60, मिनट में ऐसे ही होगा ना, घंटा के मिनट बदलेंगे। अभी इसको यदि हम कट कर देंगे 6, इसको कट देंगे 4, मतलब 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, ये डॉट खत्म। 1 डिग्री बनाने में जो टाइम लगेगा वो 4 मिनट का टाइम लगेगा। अभी जब बोला गया इंडिया के बारे में, बोला इंडिया तुम भी बता दो कि तुम्हें कौन सा टाइम चाहिए, इंडस्ट्रियल टाइम तुम्हें बताना पड़ेगा, कहाँ का बताओगे। तो उसने बोला यहाँ पर एक कंडीशन और है, भाई पृथ्वी कैसे घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, पता है। मात्र 2 ऐसे ग्रह हैं जो ईस्ट टू वेस्ट घूमती है, एक शुक्र है और एक अरुण है। ये 2 ग्रह उल्टा घूमती है, बाकी सब ग्रह वेस्ट टू ईस्ट ऐसे घूमेगी। इस कंडीशन में क्या होगा, जब ईस्ट की तरफ जाएगा, ईस्ट की तरफ देश में जाएंगे तो वहाँ प्लस होगा, जब वेस्ट की तरफ आएंगे तो वहाँ माइनस होगा, ठीक है, होगा ना। यहाँ तक किसी को डाउट होगा। इंडिया को जब बोला गया अपना भी एक टाइम बताओ, तो उसने बताया 82 डिग्री ईस्ट। ईस्ट लिखना कभी मत भूलना, यदि वेस्ट लिखा तो माइनस में चले जाएंगे, क्योंकि इधर भी तो ऐसे ही है ना 82 डिग्री, तो गोल है, तो 82 डिग्री ईस्ट है। अभी इसके अनुसार हम देखेंगे तो ये जो बनेगा 82 डिग्री इधर डालेंगे तो कितना घंटा का अंतर हो जाएगा, 5.5। जब इसको तुम करेगा तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, मिनट में कितना होगा, 82 हाफ इंटू 4 कितना बनेगा, मिनट में कितना बनेगा, 330 मिनट, 330 मिनट। उसको जब घंटा में बदलेंगे तो 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स प्लस आगे, प्लस मतलब आगे। यदि इंग्लैंड में, लंदन में यदि 12 बज रहा है तो इंडिया में 5:30 बजेगा, ठीक है। अभी बोला गया ठीक है तुम तो ये दे दिया, जगह कौन सा मानेगा, तो यूपी का एक जगह है मिर्जापुर, जी सर। पहले लोग नहीं पढ़ते थे, पर मिर्जापुर में एक वेधशाला लगाया गया, ठीक है। वेधशाला में ऑब्जर्वेटरी टावर बोलते हैं उसको, वेधशाला हिंदी में बोलते हैं। वहाँ से पूरा टाइम का मेजरमेंट होता है। तो ये मिर्जापुर एक जगह है जहाँ पे वो टावर लगाया गया। तो हमारा जो टाइम कंट्रोल होता है कहाँ से होता है, यूपी के मिर्जापुर, वहीं से टाइम का कंट्रोल होता है। जहाँ पे यूपी के अंदर इलाहाबाद है, तो यहाँ पे बोलेगा यूपी के मिर्जापुर। इलाहाबाद की मिर्जापुर कभी नहीं होता है, नहीं था इलाहाबाद के, नैनी से पहले नहीं था, बट टावर लगाया गया वहाँ पे, ठीक है, मिर्जापुर में है। इसके बाद जब मैप में तुम जाएगा बोलेगा कौन कौन जगह क्रॉस करता है, ठीक है। तो पहले आएगा यूपी, फिर आएगा एमपी, फिर आएगा छत्तीसगढ़, फिर आएगा उड़ीसा, फिर आएगा आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य है जहाँ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, अंतर्राष्ट्रीय टाइम लाइन जो है, समय रेखा जो है क्रॉस करती है। ये क्वेश्चन आता है कौन कौन है, मैप में देख लो। पहले यूपी, यूपी के नीचे एमपी, एमपी के नीचे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ उड़ीसा, उड़ीसा के नीचे आंध्र प्रदेश, उसके बाद सीधे निकल जाती है हमारे देश को छोड़ देती है। श्रीलंका जाती है, श्रीलंका क्रॉस करती है, उसको तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम अपना सिर्फ इंडिया का देखो, 5 राज्य को टच करते हुए निकल जाती है। नेशनल टाइम लाइन नहीं है, इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस यदि आगे लेवल देखना है, 1984 ईस्वी में वाशिंगटन डीसी में हुआ था। कभी तुम देखा होगा यहाँ का ये कितने, इसका पॉइंट कितना है, 97.25,
और ये इसका कितना है 68 68.7। दोनों के बीच में कितने घंटे का अंतर होगा? 2 घंटे से मतलब लगभग जो है कितना है 30 के आसपास का अंतर है। 1 घंटा में 15 डिग्री का हो रहा है, तो इसके हिसाब से 2 घंटे का दोनों में अंतर होता है टाइम। ये क्वेश्चन ही पूछता है दोनों के बीच का टाइम कितना है, स्पेशली डी ग्रुप में। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में जो कामगार जो है काम करने वाले परेशानी थोड़ा सा ज्यादा झेलना और नॉर्थ ईस्ट वाले अभी अलग से अपना मांग भी कर रहे टाइम हैं। जोन मांग रहे हैं। नॉर्थ में हमारा एक अलग टाइम जोन होना चाहिए, क्योंकि 2 घंटे का अंतर काफी होता है। ज्यादा work करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये समझ गया फार्मूला, सिंपल फार्मूला है। 9 भी बज गए। टाइम जोन से कितने टाइम जोन में विभाजित किया गया? इस टाइम में भाई मतलब ये विश्व को कितने टाइम जोन में विभाजित किया गया? फिलहाल तो एक ही लेके चल रहा है सबको, जो इंटरनेशनल टाइम लाइन है वही है। वो अति रूस में है अपना अपना अलग अलग टाइम जोन है। वो तो हम सब देश ने लिया अपना टाइम लाइन, हर देश को अपना अपना बोला गया टाइम लाइन की। मिटा दो रूस में सर जैसे 13 है टाइम जोन का, उससे अधिक नहीं। वो सबसे बड़ा एरिया है ना। अभी इंडिया में ही मांग कर रहा है, इंडिया में ये मांग कर रहा है, कुछ दिन में साउथ इंडिया वाला मांग कर रहेगा, बोला चारों कोनों में एक एक डालो।